नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है बायोलॉजी का अगला पार्ट जो कि इन प्रोटोजोआ से संबंधित है और इसमें दो वीडियोस आएंगे। ये पहला वीडियो है। तो प्रोटोजोआ पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटोजोआ में कौन सा अंग चलन के लिए उपयोग नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट यूज्ड फॉर लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ? तो स्यूडोपोडिया, सिलिया, फ्लैजेला और न्यूक्लियस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्यूडोपोडिया, सिलिया और फ्लैजेला ये सभी यूज़ किए जाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका किस रोग का कारण बनता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज विच डिजीज़? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका कौन सी बीमारी कॉज करता है? तो मलेरिया, अमीबियासिस, ट्रिपेनोसोमियासिस या टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो सही जवाब हो जाएगा अमीबियासिस। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपेनोसोमा में कौन सा अंग गति प्रदान करता है? विच ऑर्गन हेल्प्स इन लोकोमोशन इन ट्रिपेनोसोमा? ट्रिपेनोसोमा कैसे चलता है ये पूछा जा रहा है। तो ट्रिपेनोसोमा फ्लैजेला से चलता है, अर्थात सिलिया, फ्लैजेला, पेलिकल, स्यूडोपोडिया, इनमें से फ्लैजेला जो है वो ट्रिपेनोसोमा का लोकोमोटरी ऑर्गन है। प्रोटोजोआ की कोशिका दीवार किससे बनी होती है? प्रोटोजोन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? काहे से बनी होती है? तो प्रोटोजोआ में सेल वॉल ही नहीं होती, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ डज नॉट हैव सेल वॉल। पैरामीशियम की विशेषता क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरामीशियम? फ्लैजेला, सिलिया, सिडोपोडिया या स्पोर? तो सही जवाब हो जाएगा सिलिया। प्लाज्मोडियम मानव में किस रोग का कारण नहीं है? प्लाज्मोडियम कॉजेज विच डिजीज इन ह्यूमन? प्लाज्मोडियम मानव में किस रोग का कारण है? प्लाज्मोडियम कॉजेज विच डिजीज इन ह्यूमन? हैजा, मलेरिया यानी कॉलरा, मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया। प्रोटोजोआ की कौन सी श्रेणी में स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं? विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ हैज़ स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया आपको पता है ये सार्कोडिना अर्थात अमीबा में पाए जाते हैं और अमीबा आता है सार्कोडिना में। सिलिया की सहायता से चलने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ये हो जाएगा पैरामीशियम। अमीबा स्यूडोपोडिया से चलता है, ट्रिपेनोसोमा फ्लैजेला से चलता है, पैरामीशियम जो है सिलिया से चलता है और प्लाज्मोडियम में लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते क्योंकि स्पोरोजोआ से रिलेटेड है, एंडोपैरासाइट है। प्रोटोजोआ का पोषण किस प्रकार का होता है? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है? तो जनरली प्रोटोजोआ जो है हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन दोनों अगर व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाए और इज फाउंड तो ये दोनों वाला हो जाएगा, अर्थात मिक्सोट्रॉफिक हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे यूग्लिना। ट्रिपेनोसोमा मानव शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? ट्रिपेनोसोमा एंटर्स इन ह्यूमन बॉडी थ्रू विच वेक्टर? तो ट्रिपेनोसोमा जो है वो मक्खी से के जरिए से यानी जो मक्खी है उसके जरिए से एंटर करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ का प्रजनन सामान्यतः किस विधि से होता है? प्रोटोजोआ जनरली रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड? तो यौन जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन या स्पोरुलेशन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं प्रोटोजोआ में, लेकिन ज़्यादातर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से रिप्रोड्यूस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ यौन और अलैंगिक अर्थात सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है? तो इसमें हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, क्योंकि प्लाज्मोडियम ऐसी है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है और एसेक्सुअल भी। प्रोटोजोआ में पाचन किस प्रकार का होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, नो डाइजेशन, कंबाइंड डाइजेशन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंट्रासेलुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इसलिए प्रोटोजोआ में कहा जाएगा कि इंट्रासेलुलर होता है। पैरामीशियम में दो नाभिक पाए जाते हैं। पैरामीशियम हैज़ टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, दे आर मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। तो अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। आगे बढ़िए। मलेरिया के जीवन चक्र में मच्छर किस भूमिका में होता है? व्हाट रोल डज द मॉस्किटो प्ले इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट? तो ऑप्शंस हैं इंटरमीडिएट होस्ट, प्राइमरी होस्ट, ओनली वेक्टर, अफेक्टेड ऑर्गन। तो मॉस्किटो जो है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी होस्ट के रूप में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ट्राइपेनोसोमा का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ट्राइपेनोसोमा? ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्राइपेनोसोमा लेवाइसी या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव?
तो सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ही स्पीसीज ट्राइपेनोसोमा की हैं। अमीबा का चलन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? लोकोमोशन इन अमीबा अकर्स बाय विच प्रोसेस? तो अमीबा कैसे चलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्यूडोपोडियल मूवमेंट। जैसे कि आपको पता है सिलिया पैरामीशियम में होते हैं, फ्लैजेला यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा वगैरह में होता है, और स्यूडोपोडिया से मूवमेंट होता है अमीबा में। और बाकी जो है यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम का लीवर में कौन सा चरण होता है? विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन द लीवर? स्पोरोजाइट, ट्रोफोजाइट, साइजोंट या गेमेटोसाइट? तो सही जवाब हो जाएगा साइजोंट। प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि, कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज? तो प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉमन मेथड कौन सी है? तो कॉमन मेथड हो जाएगी बाइनरी फिशन। ऑप्शन में माइटोसिस, बाइनरी फिशन, बडिंग और स्पोरिलेशन दिया हुआ है। सही जवाब बाइनरी फिशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम में खाद्य कणों को लाने का कार्य कौन करता है? विच पार्ट इन पैरामीशियम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग फूड पार्टिकल्स? तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्लैजेला, सिलिया, ट्राइकोसिस्ट या फिर न्यूक्लियस? तो सही जवाब हो जाएगा, पैरामीशियम की बात हो रही है इसलिए सही जवाब हो जाएगा सिलिया। प्रोटोजोआ को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? इनटू हाउ मेनी मेजर ग्रुप्स कैन प्रोटोजोआ बी क्लासिफाइड? तो ये सही जवाब हो जाएगा 4 अथवा 5। अब देखिए 4 भी ऑप्शन में आता है और 5 भी आता है। अब यहाँ पर इन्होंने 5 को सही माना हुआ है, लेकिन वैसे ये 4 भी हो सकते हैं और 4 ही ज़्यादातर सही माना जाता है। खैर इन्होंने जो दिए हैं वो है कि भाई प्रोटोजोआ आर क्लासिकली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स: अमीबी, इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट्स, ब्लड एंड टिश्यू फ्लैजेलेट्स, स्पोरोजोआ एंड सिलिएट्स। तो ये इन्होंने माना है। वैसे 4 ग्रुप्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स के हिसाब से 4 ग्रुप्स हैं उसमें, वो याद रखिएगा। ट्राइपेनोसोमा किस प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है? ट्राइपेनोसोमा रिप्रोड्यूस बाय विच मेथड? बाइनरी फिशन, ब्लेबिंग, गैमेटोसाइट फ्यूजन या शाइजोगोनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्राइपेनोसोमा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। आगे बढ़ते हैं। इश्चेरिचिया कोलाई और एंटोमीबा हिस्टोलिटिका और एंटोमीबा कोलाई में अंतर करने का सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है? विच मेथड बेस्ट डिफरेंशिएट्स एंटोमीबा हिस्टोलिटिका एंड एंटोमीबा कोलाई? तो कैसे पता चलता है कि कौन एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है और कौन कोलाई? ऑप्शंस आर मार्फोलॉजी, जीन्जा स्टेनिंग, एंटीबॉडी डिटेक्शन या पीसीआर? इसका सही जवाब है मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हेल्प डिस्टिंग्विश देम, अर्थात मार्फोलॉजी से ही पता चल जाता है कि वो कौन है। जियार्डियासिस के प्रसार का मुख्य माध्यम कौन है? जियार्डियासिस इज स्प्रेड मेनली थ्रू। जियार्डियासिस कैसे फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फूड प्रिपरेशन, वाटर सप्लाईज, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंदा पानी पीने से, अर्थात ट्रांसमिशन इज प्राइमरीली वाया कंटामिनेटेड वाटर। प्रोटोजोआ का पोषण किस श्रेणी में आता है? अर्थात प्रोटोजोआ न्यूट्रिशन इज कैटेगराइज्ड एज सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रॉफिक या म्यूचुअलिस्टिक? तो इसका सही जवाब आ जाएगा बी, अर्थात होलोजोइक, क्योंकि प्रोटोजोआ इंजेस्ट प्रे एज अ होल, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम या अमीबा। ज़्यादातर की बात हो रही है। वैसे तो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाए तो फिर ये बी ऑप्शन हो जाएगा, होलोजोइक वाला। और अगर हेट्रोट्रॉफ दिया हो तो वो भी सही हो जाएगा। ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफ होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं। प्रोटोजोआ की अधिकतम तापमान सहिष्णुता क्या है? अर्थात व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ प्रोटोजोआ? कितना टेम्परेचर तक सहन कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा, मैक्सिमम की बात है तो ए में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 36 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सही जवाब हो जाएगा मैक्सिमम टॉलरेंस इज अराउंड 36 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात सी ऑप्शन। पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस मानव संरचना के समान कार्य करता है? द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम इज एनालॉगस टू विच ह्यूमन स्ट्रक्चर? स्वेट ग्लैंड, नेफ्रॉन्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या टिफ्लोसॉल?
तो सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन्स। फंक्शनली सिमिलर टू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, दैट इज नेफ्रॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो कहीं ना कहीं नेफ्रॉन्स जो कार्य करते हैं वही कंट्रक्टाइल वैक्यूल का काम है, ऐसे समझिए, यानी ऑस्मो रेगुलेशन। आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमोनेडिडा क्रम के प्रोटोजोआ में कितने फ्लैजेला होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर याद कर लीजिए। दे टिपिकली बियर 6 to 8 फ्लैजेला। डिप्लोमोनेडिडा नाम से लगता है कि डिप्लो है, अर्थात कुछ 2 वाला होगा, लेकिन ये 6 to 8 वाला है। 6 to 8 फ्लैजेला इसमें होते हैं। ट्रिपेनोसोमा किस ऑर्डर में आता है? ट्रिपेनोसोमा बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? तो ट्रिपेनोसोमा ऑप्शन है काइनेटोप्लास्टिडा या रिटोर्टामोनाडिडा, फ्लेजेलिडा, ट्राइकोमोनाडिडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काइनेटोप्लास्टिडा, क्योंकि ये ट्रिपेनोसोमा जो है काइनेटोप्लास्टिडा में आता है। 30 सबसे बड़ा कोन शेप्ड प्रोटोजोआ कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज लार्ज एंड कोन शेप्ड? डाइडिनियम, वर्टिसेला, स्टेंटोर या कोलपोडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेंटोर। द जीनस स्टेंटोर comprises लार्ज कोन शेप्ड प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ? आकार, चलन अंग यानी लोकोमोटरी ऑर्गेनल, या आकृति यानी शेप, या फिर न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो इसका सही जवाब है आकार। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण मुख्यतः उनका लोकोमोटरी ऑर्गेनल है और इसके अलावा भी आकृति तथा न्यूक्लियस की संख्या के आधार पर भी उनको बांटा गया है। केवल आकार ऐसा है जिसके आधार पर बांटा नहीं गया। किस प्रोटोजोआ वर्ग में सामान्यतः कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती? इन विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जनरली एब्सेंट? किस में नहीं होती? स्पोरोजोआ, राइजोपोडा, फ्लैजेलेटा और सिलिएटा। इसमें से स्पोरोजोआ में नहीं होती, क्योंकि स्पोरोजोआ आमतौर पर क्या है, वो एंडोपैरासाइट हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की आवश्यकता ही नहीं है। और बाकी जो होते हैं वो अगर वाटर वगैरह में होंगे तो जाहिर सी बात है एंडोस्मोसिस हो जाएगा और पानी उनके अंदर बढ़ जाएगा, जिससे सेल बस्ट होने का खतरा होता है। इसीलिए वो ऑस्मो रेगुलेशन की वजह के करने के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए वो अपनी बॉडी में से बराबर लिक्विड जो है यानी वाटर जो है वो बाहर निकालते रहते हैं। प्रोटोजोआ की कोशिका दीवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटोजोआ? उनके पास सख्त सेल वॉल होती है। तो क्या ये सही है? यही गलत हो जाएगा। सख्त सेल वॉल होती है, ये गलत है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल ही नहीं होती। सभी यूनिसेल्युलर होते हैं। हाँ, ये बात सही है। वे बाइनरी फिशन द्वारा प्रसार करते हैं। ये भी बात मोर और लेस ठीक है, बाइनरी फिशन यूज़ होता है, हालांकि सभी में नहीं होता। और ट्रोफोजॉइट्स रूप बनाते हैं। ट्रोफोजॉइट्स रूप भी बनता है, हालांकि सभी में नहीं। खैर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेल वॉल वाला, कि भाई उनमें सेल वॉल नहीं होती क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन के साथ होते हैं। 34 प्रोटोजोआ में जिस प्रकार का पोषण होता है जैसे पैरामीशियम में, तो उसे क्या कहते हैं? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन प्रोटोजोआ लाइक पैरामीशियम? तो पैरामीशियम में होलोजोइक होता है। होलोजोइक प्रोटोजोआ ठोस कण फैगोसाइटोसिस के द्वारा खाते हैं, जैसे पैरामीशियम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के लिए अधिकतम तापमान सहिष्णुता है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉलरेंस, मैक्सिमम टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ प्रोटोजोआ? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। 36 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड यही प्रोटोजोआ का अधिकतम तापमान सहिष्णुता होती है। 36 से 40 यानी 36 से 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोबिक प्रोटोजोआ का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक प्रोटोजोआ? मेटोपस, सेप्रोडाइनियम, वर्टिसेला, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है वर्टिसेला, जो कि एक एरोबिक प्रोटोजोआ है। जब एक प्रोटोजोआ दूसरे प्रोटोजोआ को पैरासिटाइज करता है तो इसे क्या कहते हैं? व्हेन अ प्रोटोजोन पैरासिटाइज अनदर प्रोटोजोन, व्हाट इज दिस कॉल्ड? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, हाइपर पैरासिटिज्म या हाइपोपैरासिटिज्म। देखिए, एक ही प्रकार का जब ऑर्गेनिज्म दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म को उसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को जो पैरासिटाइज करता है तो उसको हाइपर पैरासिटिज्म बोला जाता है। 38 प्रोटोजोआ शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? अर्थात किसने, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोजोआ? तो सही ऑप्शन हो जाएगा गोल्डफस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डफस।
ये पूछा जाता है। प्रोटोजोआ नाम गोल्डफस्ट द्वारा दिया गया था। प्रोटोजोआ में फैगोसाइटिक वैक्यूल का काम क्या है? व्हाट द फंक्शन ऑफ अ फैगोसाइटिक वैक्यूल इन प्रोटोजोआ? विशेष एंजाइम रखना, या ऑस्मो रेगुलेशन, या भोजन पचाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब चूंकि फैगोसाइटिक वैक्यूल है तो ऑप्शन हो जाएगा भोजन पचाना। यह खाने वाले पदार्थों के पाचन के लिए काम करता है, दैट मीन्स इट डाइजेस्ट द फूड मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम लोकोमोशन का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ? इनमें से किसके जरिए से लोकोमोशन नहीं होता? फ्लैजेला के जरिए से होता है, हाँ। सिलिया से, हाँ। सीडोपोडिया से, हाँ। स्लाइम सेक्रेशन द्वारा ग्लाइडिंग, ये नहीं होती। यानी प्रोटोजोआ में स्लाइम सेक्रेशन द्वारा ग्लाइडिंग की कोई विधि नहीं है। ट्राइकोमोनास होमिनिस किस जगह पाया जाता है? वेयर इज ट्राइकोमोनास होमिनिस कॉमनली फाउंड? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन, ब्लड या स्किन? तो सही जवाब हो जाएगा इंटेस्टाइन। ट्राइकोमोनास होमिनिस आंतों में पाए जाते हैं और कभी कभी दस्त से जुड़े होते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किस माध्यम से फैलती है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय विच वेक्टर? मॉस्किटो, सीसी फ्लाई, हाउस फ्लाई या टिक? तो ये पता ही है आप लोगों को, सीसी फ्लाई से फैलता है, जो कि ट्रिपेनोसोमा रोडेसियंस और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के प्रसार का माध्यम है। रेडियोलेरियंस निम्नलिखित में से किस प्रकार की भित्ति बनाते हैं? विच टाइप ऑफ शेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय रेडियोलेरियंस? तो रेडियोलेरियंस जो है वो सिलिका की बनी हुई शेल बनाते हैं, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, काइटिन और सेलुलोज, इनमें से सही जवाब हो जाएगा सिलिका। रेडियोलेरियंस सिलिका से बनी शेल बनाते हैं। स्पोरोजोआ किस फाइलम से संबंधित है? स्पोरोजोआ बिलोंग्स टू विच फाइलम? सिलियोफोरा, एपिकॉम्प्लेक्सा, मैस्टिकोफोरा या राइजोपोडा? तो फाइलम पूछा है स्पोरोजोआ किस में आते हैं, तो एपिकॉम्प्लेक्सा में आने चाहिए। यस, स्पोरोजोआ फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा में आते हैं, जो ये पैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं। पैरामीशियम का आकार किस आकृति जैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ पैरामीशियम? सर्कुलर, स्लीपर लाइक, स्पिंडल शेप्ड या इररेगुलर? तो सही जवाब हो जाएगा पैरामीशियम का आकार स्लीपर लाइक होता है, अर्थात चप्पल जैसा। पैरामीशियम में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स किस भाग से निकाले जाते हैं? थ्रू विच स्ट्रक्चर आर अनडाइजेस्टेड पार्टिकल एक्सपेल्ड इन पैरामीशियम? गलेट, कंट्रक्टाइल वैक्यूल, साइटोप्रॉक्ट या फिर सेल मेम्ब्रेन? तो सही जवाब हो जाएगा साइटोप्रॉक्ट। अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स साइटोप्रॉक्ट से निकाले जाते हैं। बाइनरी फिशन में रियर डॉटर सेल को कौन सी संरचना पेरेंट से मिलती है? इन बाइनरी फिशन ऑफ पैरामीशियम which structure does the rear daughter cell inherit from the parent? न्यूक्लियस, गलेट, साइटोप्लाज्म या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? तो रियर डॉटर सेल को पेरेंट का गलेट मिलता है, जबकि आगे वाले को नया गलेट मिलता है। सबसे बड़े कॉन शेप्ड प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? विच प्रोटोजोआ कंप्राइज द लार्ज कॉन शेप्ड फॉर्म्स? डाइडिनम, वर्टिसेला, स्टेंटोर या फिर कॉलपोडा? तो स्टेंटोर बड़े कोन शेप्ड प्रोटोजोआ होते हैं, ये याद रखिएगा। प्रोटोजोआ किस किंगडम का हिस्सा होते हैं? प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू विच बायोलॉजिकल किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिफंगाई? सही जवाब हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ मुख्यतः किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। 50 अमीबॉइड, फ्लैजेलेट, सिलिएटेड और स्पोरोजोन प्रोटोजोआ का विभाजन किस आधार पर होता है? बेस्ड ऑन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक आर प्रोटोजोआ grouped into amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoan classes? भोजन प्रकार, न्यूट्रिशन, हैबिटेट, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एंड रिप्रोडक्शन मोड? तो सही जवाब हो जाएगा लोकोमोटरी ऑर्गन्स। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण मुख्यतः उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स जैसे सीडोपोडिया, फ्लैजेला, सिलिया या एब्सेंस ऑफ दीज अर्थात स्पोरोजोआ के केस में के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटोजोआ के बारे में सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटोजोआ? वे सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, सभी हेट्रोट्रोफिक होते हैं, सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा सच नहीं है ये बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तो हैं, होते ही हैं। सभी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो ये सही नहीं है, सभी हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते हैं। लेकिन और भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है
कि सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ज़्यादा गलत यही है कि सभी फोटोसिंथेटिक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफिक, इसलिए सभी वाला तो ठीक नहीं है, सभी वाला नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब मतलब ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके का होना चाहिए, ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बी ऑप्शन इस तरीके का होना चाहिए था, और तब सी वाला सही हो जाता। ठीक है ना। और डी वाला सही है कि कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ को वर्गीकृत करने में कौन सा आधार मुख्य है? व्हाट द प्राइमरी बेसिस फॉर क्लासिफाइंग प्रोटोजोआ? तो ये आपको पता ही है कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो जाएंगे, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हो जाएंगे, जैसे स्यूडोपोडिया, सिलिया या फ्लैजेला। स्यूडोपोडिया का मतलब सार्कोडिना जो है वो स्यूडोपोडिया वाले हैं। फिर सिलिया इसमें आएंगे मेस्टिकोफोरा, और फ्लैजेला ये वाले हो जाएंगे मेरे ख्याल से फ्लैजिलेटेड वाले, और स्पोरोजोआ जो है वो आ जाएंगे आपके बिना लोकोमोटरी ऑर्गन्स वाले। अमीबा भोजन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है? बाय विच प्रोसेस डज अमीबा इंजेस्ट फूड? तो अमीबा जो है भोजन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है? ये हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, एक प्रकार की फैगोसाइटोसिस की ही विधि है एंडोसाइटोसिस। आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमोनेडिडा क्रम के प्रोटोजोआ में कितने फ्लैजेला पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन हो चुका है। तो डिप्लोमोनेडिडा वाले में 6 to 8 फ्लैजेला होते हैं, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग का कीटवाहक कौन है? व्हाट द वेक्टर फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस? एनोफिलीज मॉस्किटो, सीसी फ्लाई या हाउस फ्लाई या टिक? तो ये सीसी फ्लाई है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस अथवा ट्रिपेनोसोमा रोडेजियंस जो है ये इसका वेक्टर वो पैरासाइट हो गया, सॉरी पैथोजन हो गया, और वेक्टर कौन हो गया? सीसी फ्लाई। सबसे बड़े इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन मानव में कौन से हैं? विच इज़ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन इन्फेक्टिंग ह्यूमंस? जियोडिया लैम्ब्लिया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, बैलेंटीडियम कोलाई या डाईएंटमीबा फ्रेगाइलिस? इसका सही जवाब हो जाएगा बैलेंटीडियम कोलाई, मानव में सबसे बड़ा इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ माना जाता है। प्रोटोजोआ चाहे फ्री लिविंग हो या पैरासिटिक, उनका पोषण सामान्यतः कैसा होता है? रिगार्डलेस ऑफ बीइंग फ्री लिविंग और पैरासिटिक, व्हाट इज़ द यूजुअल मोड? तो यूजुअल मोड हेट्रो हो जाना चाहिए, हेट्रोट्रॉफ आ जाना चाहिए इसका सही जवाब। हाँ, हेट्रोट्रॉफिक हो जाएंगे, यानी ऑटोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक। तो ज़्यादातर जो है प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कुछ मिक्सोट्रॉफिक भी होते हैं, और एक दो मतलब ऑटोट्रॉफिक हैं। तो इस तरीके से होता है। ऑटोट्रॉफिक सामान्य नहीं है, यानी यूग्लिना को अगर हम छोड़ दें तो फिर कोई नहीं है एक तरीके से। प्रोटोजोआ का हिस्टोरिकल अर्थ क्या था? तो प्रोटोजोआ का मतलब होता था फर्स्ट एनिमल या प्रिमिटिव एनिमल। तो कहीं ना कहीं पुराना एनिमल जो है वो प्रोटोजोआ रहा होगा। प्रोटोजोआ का अर्थ फर्स्ट एनिमल्स है, प्रथम जानवरों की ओर संकेत करता है। गोल्डफिश 1818। प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन की कौन सी विधि बहुत आम है? तो रिप्रोडक्शन की विधि कौन सी बहुत आम है? तो ये हो जाएगा बाइनरी फिशन। प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः बाइनरी फिशन द्वारा होती है, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। प्रोटोजोआ का हैबिटेट सामान्यतः कहाँ होता है? वेयर डू प्रोटोजोआ टिपिकली लिव? ड्राई डिजर्ट, एक्वाटिक और मॉइस्ट एनवायरनमेंट, और सनी ड्राई प्लेन्स यानी गर्म धूप वाले खुले मैदान, या फिर फ्रोजन माउंटेन्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्वाटिक या मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से ये आज के क्वेश्चंस हो गए, और सही जवाब इसका हो जाएगा एक्वाटिक या मॉइस्ट एनवायरनमेंट। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।